प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय हो। प्रभु ने हमें जयवंत किया। विभिन्न तरह की परेशानियां आई, परंतु परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु ने दया किया कि हम उसके निकट आ सके। जो कहता है यदि मैं तुम्हें अपने पास ना खींचूं तो तुम नहीं आ सकते हो। प्रभु ने अपनी शामत दी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रत्येक कोई प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया जीसस, थैंक यू। सबके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें आत्मा में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद हो प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महान प्रेम के लिए धन्यवाद है। आत्मा में प्रभु ने पवित्र आत्मा दी है आपको, पवित्र आत्मा में प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रमशक रवशिखरे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। शकल का शकल का शकल का शकल का शकल का शकल ये रबर यंदा खाली हिंदा रबर शेदरे। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने हमें शामत दिया। विभिन्न तरह की परेशानियां आई, परिस्थिति आई, फिर भी उसने शामत दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने अपनी बहुत आत्मा में दी है, अपनी ताकत हमें दी है। उसके ताकत में हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाते हैं, उसके पीछे दौड़ पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर रुकावट, बंधन, बाधा दूर करें यीशु के नाम से। जितने भी लोगों के जीवन में भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, शैतान की युक्तियां हैं, एक एक दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा को विभिन्न कामों में विभिन्न चीजों में उलझाती है, ऐसे सारी शक्तियों को यीशु के नाम से नष्ट करें। हालेलुया। हम आत्मा बुद्धि से प्रार्थना करें। प्रभु जो कहते हैं हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। आगे आत्मा में प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा लें, प्रभु को धन्यवाद, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभुदान परमेश्वर इस समय एक एक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक एक ऊपर आपके आशीष को, आपके अनुग्रह को डालते हैं। आपकी संगति में एक साथ आने के लिए एक की मदद कर, ताकि हम एक साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, आशीष प्राप्त करते हुए दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परम प्रधान परमेश्वर एक एक को इस्तेमाल कर, आज की तारीख में एक एक को इस्तेमाल कर, अपनी महिमा से भर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, अपनी समझ से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। एक एक को तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए, एक एक को तेरे सामर्थ से भर जाए, और तेरे पवित्र आत्मा की भरपूर एक एक जीवन में आने पाए। परम प्रधान परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की भरपूर एक एक जीवन में आने पाए, तेरे वचन को समझने पाए, वचन समझने की आत्मा एक एक जीवन में आने पाए। एक एक को छू ले राजा। हालेलुया। एक एक को छू ले। प्रभु की आत्मा, प्रभु की आत्मा, प्रभु की शान से एक एक भर जाए, एक एक आत्मा से भर जाए। पापों को क्षमा कर, अपनी आत्मा का बल और ताकत प्रदान कर। हर रोकने वाली वस्तु जाने लो, पाप और शैतान शत्रु का हर एक छल बल प्रपंच प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट होने पर, मौसम की गड़बड़ियां, हर एक रुकावट की बातें प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर तेरे आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तेरे शामत के लिए, तेरे दया के लिए जो तूने दिया है। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु के शामत के लिए धन्यवाद, प्रभु के शामत के लिए धन्यवाद, प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद है, प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद है, प्रभु के शामत के लिए धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। इस शामत के लिए धन्यवाद है, अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे सामत के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह, हर प्रकार की दया, आशीष हमारे ऊपर उंडेली है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी हर दया के लिए, तेरी हर सामर्थ के लिए, हर कैपेसिटी को देने के लिए प्रभु का धन्यवाद है। हाँ मेरे परमेश्वर, अपनी पवित्रता, धार्मिकता से सुसज्जित करके हमें अपने लिए निष्कलंक बनाता है, बिना झूठी वाली कलिशा बनाता है, पवित्र करता है। धन्यवाद, धन्यवाद करता है। अपनी पवित्र आत्मा को भी हमें देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करे कि उसने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में डाला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है कि उसने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे लिए डाला। हालेलुया, हालेलुया। रे बराबशी के रे खांगर बकरी तनननन ये रबशी के ले खला 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 खला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया,
तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। परमप्रधान ईश्वर तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति, तेरा आराधना हो। एक एक भाई बहनों को अपनी समझ से भर, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी ताकत से भर दे। तेरे वचनों की समझ एक एक के अंदर खुल जाए, वेद की बातें एक एक के अंदर खुलने पाए, और एक एक तेरी आत्मा सामर्थ में परिपूर्ण होकर आत्मा सच्चाई से तेरी स्तुति करने पाए, आत्मा के चलाए चलने पर, आत्मा सच्चाई से तेरी स्तुति करने पर, आत्मा पे मन लगाए, आत्मा के द्वारा परमेश्वर जो आत्मा उसकी आराधना कर पाए। शक्कल अंदर यत्र वत्र यतननन लयत्र वत्र वत्र शक्कल अंदर वत्र यतननन। एक एक मन मस्तिष्क दिल दिमाग हृदय आत्मा आजाद हो जाए। एक एक दिल दिमाग हृदय आत्मा यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए। एक एक दिल दिमाग हृदय आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो। हर एक प्रकार का बोझ दूर हो, हर प्रकार का बोझ दूर हो। एक एक परिवार के एक सदस्य से आजाद होने पाए। शैतान के कार्य से आजाद हो, शैतान के कार्य से आजाद हो, दुष्ट आत्माओं के कार्यों से आजाद हो, हर प्रकार के बंधन से आजाद हो, हर प्रकार के विचारों की मतभेदता से आजाद हो, हर प्रकार के दर्द से आजाद, हर प्रकार का दर्द, शरीर के विभिन्न अंगों में जो भी दर्द है, जो भी शैतानी बंधन है, सारे शैतानी बंधन दूर हो, हर प्रकार के दर्द दूर हो, सीने का दर्द दूर होने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आशीष एक एक जीवन में, एक एक जीवन में, एक एक जीवन में इसी क्षण, इसी क्षण, इसी क्षण उतरने पाए, उतर रहा। प्रभु आपका धन्यवाद, तेरे अनुग्रह का धन्यवाद। तू अनुग्रहकारी है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अतिशय से मिलने वाला परमेश्वर है, अतिशय से मिलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। एक एक मनुष्यों को तू ढूंढने वाला परमेश्वर, प्रत्येक को तू ढूंढता है, प्रत्येक को तू ढूंढता है। तो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा आशीष देने के लिए, परमेश्वर एक एक को ढूंढ रहा आशीष देने के लिए। हमारा वो परमेश्वर है जो खुद ही हमारे निकट आता है, वो स्वर्ग छोड़कर हमारे निकट आता है, हमारे निकट आया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए, स्वर्ग छोड़कर हमारे निकट आया। हालेलुया। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को भी दे दिया, और उसने कहा तो तुम्हें और सब कुछ क्यों कर नहीं दूंगा, और उसने सब कुछ देने का वादा किया, परंतु उसके लिए कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें, मांगो, जब तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा भी दे दूंगा। दुनिया की चीजों की क्या बात है, मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु का तारीफ करे तो दयालु परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, और हम जो भी मांगते हो हमें देता है। हर उपाय बंधन बाधा एक एक शरीर से जाती रहे, एक एक शरीर में से हर एक दुर्बलताएं जाती रहे, निर्बलता जाती रहे, हर परेशानी जाते रहे, हर एक शुगर, प्रेशर, थायराइड, यूरिक का बढ़ना, हर एक बदन जॉइंट का पेन, गले का दर्द यीशु के नाम से दूर, बुखार जाता रहे, सर्दी खांसी बुखार जाता रहे, हर प्रकार की तकलीफ जाती रहे, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाती रहे। प्रभु आपका शामत, आपका शिकम, आपका शिकम, आपका शिकम, आपका शिकम, आपका शिकम यीशु के नाम है, यीशु के नाम है, यीशु के नाम है। इनके जीवन माता, इनके जीवन माता जो मुंह खोल कर तुझे धन्यवाद कर रहे, तेरी बड़ाई कर रहे, तेरी दया के लिए, तेरे विश्वास योग्यता के लिए तुझ पर विश्वास कर रहे, तेरी और अपने आवाज का सुखदायक सुगंध तुझको चढ़ा रहे, स्तुति का सुखदायक सुगंध चढ़ा रहे, अपने तुतलाती जुबान से तेरे को स्तुति कर रहे। उनके जीवन में अश्यकम, अश्यकम, अश्यकम आ रहा है। हालेलुया। जो अपने मुंह को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भाव बलिदान चढ़ा रहे, स्तुति करके अपने शरीरों को चढ़ा रहे, अपने शरीरों को चढ़ा रहे, अपने परिवार को चढ़ा रहे, अपने बच्चों को चढ़ा रहे, परमेश्वर के चरणों में लेकर आ रहे, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के निकट लेकर आ रहे, अपने मुंह को खोलने के लिए ताकत लगा रहे, हाथों को खोलने के लिए ताकत लगा रहे, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ताकत लगा रहे। प्रभु आपका शामत, प्रभु आपके अभिषेक, प्रभु आपका सामत, परमेश्वर का सामत यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में आ रहा है, 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 आपके जीवन में आ रहा है। रिसीव कीजिए, मुंह को खोलिए, रिसीव कीजिए धन्यवाद के साथ, परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन में आ रही है। रिसीव कीजिए धन्यवाद के साथ, परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन में आ रही है। रिसीव कीजिए धन्यवाद के साथ। सकल अंदर ये परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आ रही है, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आ रही है। हालेलुया। ताकि वो आपको अपनी महिमा बना ले। परमेश्वर का धन्यवाद, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आ रही है। मेरे परमेश्वर आपकी सामत, आपकी ताकत इनके अंदर आ रही है कि तेरे सामने स्तुति का बलिदान चढ़ा, तेरे सामने तेरी महिमा करने का सुखदायक सुगंध चढ़ा, सुखदायक स्तुति का बलिदान चढ़ा है। हालेलुया। रब शक्ल अंदर
अपनी आत्मा से एक एक भर, अपनी महिमा से भर दे। आपके वचन की समझ एक एक अंदर आ जाए, एक एक अंदर तेरे परमेश्वर की वचन की समझ, परमेश्वर के वचन की समझ आए और एक एक प्रभु तुझको जानने पाए, तेरे नाम की महिमा करने पाए। तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। एक एक को जुड़ने में सहायता कर प्रभु। शैतान के रुकावट बंधन बाधा दूर हो। परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की सुरक्षा में, परमेश्वर की ताकत से बैठे और जब तेरी उपस्थिति में बैठकर तेरे नाम की महिमा करने, तेरा वचन सीखने, तेरी स्तुति करने में समय लगाते हैं, ताकत लगाते हैं। उनके घर में, उनके परिवार में चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कम होता है। हर बंधन, हर बाधा, शैतान की शक्ति इनको छोड़कर जाती है, यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। हालेलुया। रवा शिखा अंदर वना, जहाँ का भी समय लाइट का लाइन का प्रॉब्लम है, लाइन आ जाए यीशु के नाम से। स्वदूत लोग लाइन भेजे, करंट भेजे, हर रुकावट बंधन बाधा को दूर करे। घर में जितनी भी गड़बड़ियाँ, सारी गड़बड़ियों को दूर करें, इनकी सहायता करें, दुष्ट आत्माओं को नष्ट करें और इनको आशीष दे, सुरक्षा दे, ताकत दे, सामर्थ दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हम तो नाम की महिमा करते। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय हो। हम प्रभु की स्तुति करते हुए परमेश्वर की पवित्र आत्मा, जब इन दिनों में पवित्र आत्मा के विषय अध्ययन करना शुरू किए, कल से फिर से आप दूसरों को भी शेयर करें वीडियोज को, जो लोग पवित्र आत्मा के विषय नहीं जानते, ताकि वो लोग भी सुने, जाने और पहचाने और परमेश्वर की आत्मा से भरे। आइए इस गीत को गाते हुए पाक खुदा हाथ हुआ।
परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की जय हो। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय हो, पवित्र आत्मा की जय हो, परमेश्वर पिता की जय हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें जयवंत करता है और जयवंत परमेश्वर है, और हम जब उसकी जय जयकार करते हैं, उसके सामर्थ का वखान करते हैं, हमारे लिए उसका सामर्थ प्रकट होता है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक कि तुम स्वर्ग से सामर्थ न पाओ। यद्यपि ये लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके थे और प्रभु यीशु मसीह के चेले हो गए थे, लेकिन और भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की उन्हें जरूरत थी। कई तरीके से पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह को प्रभु नहीं स्वीकार कर सकता। पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा प्रभु कहते हैं। पहला कुरिन्थ 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं। तो आज जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं या प्रभु यीशु के निकट हम आए हैं, ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा से ही है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हम अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर पाते हैं। परमेश्वर ने हमें खींचा है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। पहला कुरिन्थ 12 और उसका 3 पद में हम लोग देखते हैं। इसलिए लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, वह नहीं कहता कि अच्छा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। क्या लिखा है पहला कुरिन्थ 12 का 3 में कि हम पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह को प्रभु नहीं स्वीकार कर सकते। यद्यपि कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार कर पाता है, लेकिन पवित्र आत्मा की अलग अलग तरीके से भरपूरी की जरूरत है जिससे हम सामर्थ पाएं। पवित्र आत्मा के प्रभाव से यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हमें विभिन्न तरह का युद्ध हमें खुद लड़ना है। और प्रभु ने कहा तुम्हारी लड़ाई है उन लोगों से जो आप लोग किसी में हमेशा सुनते हैं। इस 6 अध्याय हम जानते हैं जो 10 पद से कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवान बनो। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई साधारण नहीं, प्रधानों से है, हाकिमों से है, राजाओं से, मलयुद्ध है। और एवरीडे डेली बेसिस पर इतना ही नहीं कि एक बार। हमारी लड़ाई निरंतर शैतान से होती रहती है, क्योंकि शैतान निरंतर गरजने वाले सिंह की ना इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो हमेशा दांव ढूंढता रहता है, जैसे पहला पत्रस 5:8 में कहता है। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए भी प्रभु ने कहा है इफिसी 6:18-19 में हम लोग जानते हैं। 18 में हर समय हर प्रकार से आत्मा में क्या करो, प्रार्थना करो। यूं ही प्रभु ने नहीं कह दिया कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो, क्योंकि हमारी लड़ाई हमेशा शैतान से है। हमारी लड़ाई सदा शैतान से। इफिसी 5 उसका 18-19 से हम लोग देखते हैं दाखरस से मतवाले ना बनो। प्रभु क्या कहते हैं? दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा के प्रभाव से हमने यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार किया, लेकिन अब परमेश्वर के हर आशीषों को पाने के लिए, परमेश्वर के भवन में बने रहने के लिए, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आई, तरह तरह के आंधी तूफान एवरीडे किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, लेकिन आपका काम है इस आंधी तूफान के बीच में अपने आप को क्या करना, स्थिर रखना, परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रखना, विश्वास में बने रहना। और इसलिए प्रभु ने कहा विश्वास में स्थिर रहो और जड़ पकड़ते जाओ। और इतना ही नहीं, प्रभु के काम में भी बढ़ते जाओ। हमें काम भी करना, हमें फल लाने वाले वृक्ष बनना है, क्योंकि यूहन्ना 15 में लिखा है, 15 का 1 से आप पढ़ते, मेरा पिता किसान है, अब मैं दाखलता, तुम डालियां हो। और प्रभु ने मुझे दाखलता के रूप में भेजा है। परमेश्वर किसान है, उसने मुझे लगाया इस पृथ्वी पर दाखलता के रूप में, तुम उसकी डालियां हो।
दाखलता फल नहीं लाती, डालियां फल लाती है, ब्रांचेस फल लाती है। We are the branches of the Lord Jesus Christ. तुम्हें फल लाना है। और प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा के बिना तुम फल नहीं ला सकते हो। तो इतना पवित्र आत्मा काफी नहीं है कि हम प्रभु को अंगीकार करने के लिए पवित्र आत्मा का पावर एंड इन्फ्लुएंस मिला, लेकिन हमें अब इन्फ्लुएंस से ज्यादा पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने की जरूरत है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग ग्रहण से पहले चेलों से कहा कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग ग्रहण के बाद 10 दिन तक वो लोग एकचित होकर लवलीन होकर प्रार्थना में लीन थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा इस संकट में तुम लोग को क्लेश होगा, परीक्षाएं आएंगी, शैतान से तुम्हारी लड़ाई होगी। साधारण शैतान से नहीं, शैतान की प्रधान शक्तियों से, प्रधानों से है, इस संसार का राजा से है। इस संसार का राजा शैतान से हमारी लड़ाई है। इस संसार का राजा शैतान से हमारी लड़ाई है। आज हमें लड़ाई के लिए प्रभु ने आत्मिक हथियार दिए हैं, सहायक दिए, वो है पवित्र आत्मा। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग देखते हैं 18 पद में, पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। इट इज अ कमांड ऑफ गॉड कि आपको यदि हर समय विजयी होना है, हर समय अपने विश्वास को बनाए रखना है, हर समय मृत्यु आएगी। कई बार आपको घंटों घंटों प्रार्थना करना पड़ेगा। अभी कितने कितने लोग बीमार हुए, परेशान हुए। मनरंग दी बता रही थी कि बीमार हुए, पूरा परिवार बीमार हो गया, हस्बैंड बीमार हो गया, खुद बीमार हो गया, कोरोना हो गया, बेटे को हो गया। रात 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 भर प्रार्थना करती थी। तो कैसे प्रार्थना करती थी? रात भर प्रार्थना करती थी। आप लोग सभी को इस अनुभव से गुजर चुके हैं। रात 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 भर प्रार्थना आपने किया है। कई बार लोगों के लिए घंटों घंटों लाइन में रहकर मैंने भी प्रार्थना की है। तो इस तरीके से जब कोई काम थोड़े समय में नहीं होता है तो हमें अधिक समय तक परमेश्वर के निकट बने रहने की जरूरत है। जब बड़ा काम करना होता है, बड़ा इम्पैक्ट करने की जरूरत होती है, तो बड़ी प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। बड़ी प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती है। एक बार मैंने मेरा बेटा एक नर्सरी स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए, और जब वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाता था 2.5 घंटा मैं पार्क में बैठे रहती थी। तो बाइबल लेकर बैठती थी और प्रार्थना करती थी अकेले, क्योंकि मुझे प्रभु की संगति करनी थी, समय वेस्ट नहीं करना था, इसलिए किसी से मैं बातें नहीं करती थी, बस प्रार्थना करती थी। लेकिन बाद में प्रभु से मैंने प्रार्थना किया कि मुझे यहाँ संगति करना चाहिए, बहुत लोगों को बचाना चाहिए। इस वजह से स्टडी ग्रुप वहाँ पे बन गया, और डेली जब मैं बच्चे को छोड़ती थी तब पार्क में बैठकर उन लोगों को मैं वचन सिखाया करती थी, उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करती थी, और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। सबको मैं शिक्षा देती थी और वो लोग सारे पवित्र आत्मा से भर गए। उनके घरों में जो भी प्रॉब्लम्स था, प्रॉब्लम से छुटकारा था। ये लोग क्रिश्चियंस लोग थे, कुछ लोग नॉन क्रिश्चियंस और सार फैमिली से थे, लेकिन बहुत सारे हिंदू फैमिलीज के लोग थे, और उन लोगों को अब तक मैंने सुसमाचार नहीं बताया था। तो मैं प्रभु से एक दिन प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब तो मेरे बेटे का क्लास खत्म हो जा रहा है, सेशन खत्म हो जा रहा है और स्कूल आना बंद कर देगा, लेकिन ये क्रिश्चियन लोगों को बचा पाना तो बहुत सहज बात है, लेकिन मैं नॉन क्रिश्चियन लोगों को कैसे बचा पाऊंगी? मुझे इन लोगों को बचाने का आशीष दीजिए, मुझे इन लोगों को यहाँ से जाने से पहले बचाना है। ऐसा मैं प्रार्थना किया करती थी। तब एक दिन क्या हुआ कि मैं 12 बजे तक प्रार्थना करती थी अपने रूम में, लेकिन जब सोने के लिए गई तो अचानक से मेरा बेटा रोने लगा, उसको पैर बहुत दर्द करने लगा। तब मैं आत्मा में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने लगी, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। प्रभु ने जो कहा है, प्रार्थना करने वाली भाषा दूंगा, जो सपने 3:9-10 में आप देखते हैं। यहाँ सपने 3:9-10 में लिखा है, मैं प्रार्थना करने वाली, वहाँ पढ़ लीजिएगा, सपने 3:9-10, सुन लिए, सपने 3:9-10, इंग्लिश में जपनिया बोलते हैं, 3, 9 और 10। वहाँ लिखा है, उन दिनों के बाद मैं एक नई और शुद्ध भाषा दूंगा, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं एक नई और शुद्ध भाषा दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक नई और शुद्ध भाषा दूंगा सब लोगों को, जिससे लोग क्या करेंगे, नई वो भाषा नई भी होगी और दूसरा
शुद्ध भी होगा। और उससे लोग क्या करेंगे? परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे। लोगों से बात करने के लिए नई और शुद्ध भाषा नहीं मिलते। नई और शुद्ध भाषा क्या है? पवित्र आत्मा ही है, पवित्र आत्मा है। प्रभु ने एक दिन मुझे बताया, अन्य भाषा तो तुझे नहीं बोलना है, तुझे बोलना है मुझे पवित्र आत्मा दे। प्रभु ने बोला जो दिल में पवित्र आत्मा, हमारा शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो पहला कोरिन्थियों 3:16-17, पहला कोरिन्थियों 6:19-20, दूसरा कोरिन्थियों 6:16-18 में लिखा है, और भी जगहों में लिखा है। हमारा शरीर कुछ और नहीं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पवित्र आत्मा इसमें नहीं होगा तो हम नाश हो जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा इसमें होगा, पवित्र आत्मा जो आपको मिला है उसे आप इस्तेमाल करेंगे, और जो मिला है नहीं इस्तेमाल करेगा उसे पवित्र आत्मा ही नाश कर देगा। तो पवित्र आत्मा यदि नहीं होगा तो हम ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह से आत्मा शरीर से निकलते ही मनुष्य खत्म हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है। चाहे कितना अच्छा रिश्ता हो उसको फेंक दिया जाता है, मिट्टी बन जाता है, वो सड़ जाता है। उसी तरह इस संसार में सब चीज सड़ाहट से भरा हुआ है, विनाशी चीजों, विनाशी संसार में हम लोग रहते हैं, विनाशी संसार में रहते हैं। लेकिन हमें अविनाशी संसार में जाना है, स्वर्ग राज जो सदैव बना रहता है, वहाँ सब कुछ अविनाशी है। कोई चीज विनाशी चीज नहीं है, सब चीज अविनाशी चीज है, महिमा में चीजें हैं। और यही पवित्र आत्मा हमें इस संसार में मिला है। इस संसार में जितने भी विनाशी चीज है, जितने भी शैतान का जहर है, आज हर चीज में मिलावट है। आप हर चीज देखेंगे, हर चीज में मिलावट, तेल, दूध, दवा, हर चीज में मिलावट है। वो धीरे धीरे हमारे शरीर को नाश करता है। उसी तरह हर चीज के द्वारा पाप परोसा जाता है, सीरियल के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, बातचीत के द्वारा, हर चीज, खाने पीने के द्वारा से भी पाप बुराई की चीजें परोसी जाती है। आपको नहीं पता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो हम उसी के जैसा होंगे, जैसा चंदन के पेड़ में सांप रहता है परंतु उसमें जहर नहीं आता। तो पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा हमें सड़ने नहीं देता, पवित्र आत्मा हमें मरने नहीं देता। जैसे हम आत्मा में, हम हमारी आत्मा को हम अलाउ करते हैं हमारे लिए पुकारने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सीक्रेट लैंग्वेज से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ऑटोमेटिक जिंदगी फिर से बहाल हो जाती है। हालेलुया। निर्बल ऑटोमेटिक बलवान हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज दिन भर हमारी फास्टिंग प्रेयर थी और उसके बाद हम थक गए थे, और अभी के लिए भी तैयारी करनी थी। लेकिन मैं थके लेटे लेटे ही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु से सामर्थ मांग रहे थे और प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया। तो डेली हम लोग किसी ना किसी चीज़ में थक जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का सामर्थ, वो खुद परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर है जो छोटे रूप में, जिस तरह से प्रभु यीशु छोटा रूप में आया वैसा छोटा रूप में आया जितना हम सह सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कह सकते हैं अरे पवित्र आत्मा हर कोई थोड़ी ना पा सकता है, हम लोग पवित्र आत्मा के लायक नहीं है। एग्जैक्टली हम लोग लायक नहीं है, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर अपने आप को शून्य करके लाया कि मनुष्य के बीच में रहे, और यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में मनुष्य बनकर शून्य हो गया, मनुष्य के बीच में था और मनुष्य नहीं जले, मनुष्य का विनाश नहीं हुआ, वरन उसके छोटे होके आने से क्या हुआ? मनुष्य परमेश्वरत्व को पाया, मनुष्य का उद्धार हुआ, शैतान के कार्यों को नष्ट किया और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया। लेकिन आज वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चला गया, बोलता है यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वह सहायक भेज दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपना काम पूरा कर लिए, एक समय तक जो काम पूरा करना था उसको उद्धार का कार्य, उसके बाद अगले रूप में, अगला चरण, अगला काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के रूप में आना था। हालेलुया। तो परमेश्वर खुद आत्मा के रूप में आया। परमेश्वर जब हमारा उद्धार करना चाहता था मनुष्य रूप में आया, पहली बार मनुष्य रूप में आया, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा के रूप में हमारे लिए आया, सारे जगत के लोगों के लिए आया, सारे जगत के लोगों के लिए आया, और वो बहुत यहाँ से उड़ेला गया और जीवन की नदी बनकर बह रहा है। इसको आप धीरे आगे आगे चल के वचन से आप देखते जाएंगे। अब वो जीवन का सोता हमारे अंदर खोद दिया है। आज जिंदगी कहीं और बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हालेलुया।
जिस तरह से हम जीवन इधर उधर खोजते हैं, लेकिन वो तो सहयोग के लिए खोजते हैं, लेकिन असल जिंदगी हमारे अंदर है। हमारी आत्मा जो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है, वो निकल जाते ही बाहर से कोई चीज़ हम अंदर नहीं ले सकते हैं। उसी तरह परमेश्वर का आत्मा हमें फिर से दिया गया है, और इस आत्मा के द्वारा जो अंदर है, अंदर से जब हम काम करने देते हैं, पवित्र आत्मा को बातें करने देते हैं, परमेश्वर से बातें करने देते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, तो हम सब कुछ होता है, सीखते हैं, हर चीज़ करते हैं। कई तरह के बात होते हैं। एक परमेश्वर से बात को हम प्रार्थना बोलते हैं, प्रेजिंग बोलते हैं, वर्शिप बोलते हैं। जब हम कहीं सीखते हैं उसे एजुकेशन बोलते हैं। जब सीखने का काम होता है, बात ही अलग तरीके का, अलग लहजे में होता है, तो उसे एजुकेशन बोलते हैं। इसी बात को हम अलग तरीके से ले लें तो उसे वर्शिप बोलते हैं। गाना में अगर हम उसमें लय सुर ताल लगा दें और स्पेशलिटी उसमें डाल दें, उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाल दें, उसमें सुर ताल डाल दें, है ना, तो हर चीज़ को टाइमिंग डाल दें और उसमें ज़्यादा ध्यान लगता है, कंसंट्रेशन लगता है और एनर्जी लगता है, तो गीत बन जाता है। गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं और स्पेशल तरीके से स्पेशल आशीष लाता है, इम्पैक्ट लाता है। साधारण बोलने से कम इम्पैक्ट लगता है। जब गीत लोग गाते हैं तो लोगों का दिल दिमाग आत्मा को छू देता है। उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा हम लोग को मिला है मेरे प्रियो। तो मैं कह रही थी कि हम लोग जो जैसे कल हम लोग देख रहे थे, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, हमें हेल्प की ज़रूरत है। इस समय भी है, बिना अभी मोबाइल के, बिना फेसबुक के हम आपसे नहीं मिल सकते थे, ना आप हमको देख सकते थे, ना सुन सकते थे। हालांकि सुनने के कान है, देखने की आँख है, लेकिन इसको मदद की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको हम जानते भी नहीं है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, उसे हम इस्तेमाल करते हैं। कोई कितना का डाटा भराता है, कोई कितना का डाटा भराता है, कितना जीबी भराता है, कोई कितना जीबी भराता है कैपेसिटी के अनुसार। उसी तरह परमेश्वर का अनलिमिटेड फेवर, अनलिमिटेड हेल्प हमें दिया गया है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसे हम बढ़ाते जाते हैं। तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि मैं आप लोग को बता रही थी कि क्रिश्चियन लोग को, मैं प्रभु से बोलती, क्रिश्चियन लोग को वचन बताना तो वो ईजी है, लेकिन अन्य जातियों को मैं कब बताऊंगी प्रभु, मुझे अन्य जातियों को भी बचाना है। ऐसे मैं प्रभु को कह रही थी और आत्मा में मैं प्रार्थना कर रही थी। तो एक दिन जो मैं 12 बजे तक प्रार्थना करी और उसके जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए बच्चों के पास आई तो मेरा बड़ा बेटा रोने लगा, और बड़ा बेटा रोने लगा तो और उसको पैर उसने दिखाया कि उसे दर्द कर रहा है। तो मैं प्रार्थना करने लगी फिर से। कैसे प्रार्थना करी, मैं 12 बजे तक प्रार्थना करके आई और मुझे पूरा बहुत नींद आ रहा था। 12 बजे ऑब्वियसली सबको बहुत नींद आता है 12 बजे रात को, और मैं सोना चाहती थी, लेकिन बच्चा जब रो रहा है तो आप नहीं सो सकते हो। तो मैंने मन में सोच के प्रार्थना करना शुरू किया। तो कैसे प्रार्थना की मैंने, और आत्मा में प्रार्थना करने लगी। प्रभु ने जो लिखा है, आत्मा बुद्धि से प्रार्थना करो। 1 कोरिन्थियों 14 अध्याय में आपको मिलेगा मेरे प्रियो। 1 कोरिन्थियों 14 अध्याय पढ़िएगा। 1 कोरिन्थियों 14 अध्याय 12 से लेके 18 तक। 1 कोरिन्थियों 14 अध्याय 12 से 18 है। तो वहाँ पर लिखा है कैसे प्रार्थना करना चाहिए। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो बुद्धि काम नहीं देती है, लिखा है। जब हम आत्मा में गाते हैं तो बुद्धि काम नहीं देती है। तो क्या करना चाहिए, वहाँ लिखा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, एक साथ दोनों काम होता है। हमारे अंदर हमें बुद्धि है, हमारी अपनी बुद्धि, और दूसरा परमेश्वर का आत्मा हमें है। तो दोनों एक साथ दोनों काम करना है, दोनों को काम करने देना है। तो वैसे ही मैं आत्मा में प्रार्थना करने लगी। आत्मा मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, मन से अपना हिंदी से मैं सोचने लगी, जो भी प्रार्थना करना सोचने लगी, जो भी उसकी चंगाई के लिए। आज समय मैं प्रार्थना करती थी तो 5 मिनट में बच्चा का दर्द चला जाता था। और प्रभु, और इसको भी मैं बता दूं, जब इतना प्रार्थना करती थी तो क्यों बच्चे को दर्द हो रहा है, ऐसा भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं इसका भी जवाब देते जाऊँ आपको। तो मैंने भी प्रभु को पूछा, प्रभु मैं इतना प्रार्थना करती हूँ तो बच्चों को प्रॉब्लम क्यों होता है, ये बीमार क्यों हो जाते हैं, क्यों प्रॉब्लम होता है। ऐसा मैं प्रार्थना प्रभु से पूछती थी। तो प्रभु ने कहा पवित्रात्मा, प्रभु मतलब पवित्रात्मा हमारे अंदर बोलता है मेरे प्रिय। आप जब बातें करेंगे ना, प्रभु को बोलेंगे प्रभु मुझसे बातें कर, और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, प्रभु दिल के अंदर आपसे बात करें। एग्जैक्टली वो हमारे अंदर है और वो बात करते हैं, आप उसकी ओर ध्यान लगाएं। और जब आप प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, पवित्रात्मा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का दिए गए नया भाषा, न्यू भाषा हमेशा न्यू होगा।
आप धीरे धीरे आप लगे रहे, बने रहे, और लोगों को भी बताइए कि इन दिनों पवित्र आत्मा के विषय बताया जा रहा है। यदि वो लोग नहीं जुड़ सकते तो आप उनको वीडियो शेयर कीजिए और प्रार्थना कीजिए को लोग देखें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि सारे सीक्रेट बातों को लोग जाने और एक सामर्थ्य योद्धा बने, अपने परिवार के लिए दिन रात प्रार्थना करने वाले। आज कितने भाई बहन है जो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा को पाके अपने परिवारों के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, और जो भी संकट और क्लेश आता है उसको अपनी जिंदगी से हटा देते हैं। जिस तरह से जब आप पानी में तैरते तो सामने के पानी को अपने हाथों से, पैरों से हटाते हुए आगे 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 आप जाते हैं, उसी तरह से इस संसार के पाप व बुराई के जल से हम हर तरफ घिरे हुए, वरन इसी के अंदर है, पूरे वातावरण में दुष्ट आत्माएं मूव कर रही है। हम लोग ऐसे ही इस संसार में शैतान का राज्य लिखा है, उसके बीच में हम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर किसका राज्य है? परमेश्वर का राज्य है। हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य कहता है, परमेश्वर का राज्य प्रकट में नहीं आता, परंतु देखो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में, हमारे अंदर प्रभु का राज्य है। हम प्रभु के वचनों पे चलते हैं, प्रभु के वचन को सोचते हैं, प्रभु के वचन को सुनकर हमारा दिनचर्या शुरू होता है, प्रभु के वचन को सुनते हुए चलते हैं, जिसने कहा कि मेरी भेड़ी मेरा शब्द सुनती है और वो पहचानती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उनको चारा देता हूँ, हरी हरी चराई में चराता हूँ और सुखदायी जल को पिलाता हूँ। चरवाहा जिस तरह से भेड़ों की रखवाली करता है, उनको भोजन कहाँ मिलेगा उनको ले चलता है, ऐसा तो परमेश्वर का राज हमारे अंदर, मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज हमारे अंदर है, और आपकी हर जरूरत की चीजें परमेश्वर के राज से पूर्ण होंगी। और ये दुनिया भी परमेश्वर ही के द्वारा से बनाया गया, सारे मनुष्य बनाए गए, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, परमेश्वर की बातों पे चलेंगे, प्रभु की बातों पर ध्यान देंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य में हो। और जो शैतान की बातों में, परमेश्वर जिन सारी चीजों से हेट करते हैं, उन सारी चीजों पे अगर ध्यान देते हैं तो शैतान के राज्य में जीते हैं। बहुत सारी बातें मेरे प्रिय विलाप गीत में मैं पढ़ रही थी, उसमें विलाप गीत यिर्मयाह ने लिखा है मैं भी, तो विलाप गीत में इजरायली लोगों का संकट के विषय यिर्मयाह विलाप करता है। और उसमें मैं जब पढ़ रही, इजरायली लोग कौन थे? जिन्हें परमेश्वर ने जान से ज्यादा प्यार किया, उनको सबसे पहले चुना। लेकिन जब उन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर ने जो रीति बनाई थी, परमेश्वर ने चाहा था कि लोग परमेश्वर के विषय बातें करें, परमेश्वर के वचन के विषय ध्यान लगाएं, वो लोग नहीं ध्यान दिया तो क्या किया? लोग अकाल परमेश्वर ने भेज दिया। लिखा, आप विलाप गीत को पढ़िएगा, अकाल परमेश्वर ने भेज दिया, ऐसा काल कर दिया कि लोग अपने बच्चों को मारकर खाए, अपने ही बच्चों को, जिस बच्चे से प्यार करते थे, भूख से स्त्रियों ने अपने बच्चों को मार डाला। इसके विषय में भविष्यवाणी भी प्रभु ने की थी, भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया था मूसा के द्वारा, व्यवस्था 28 उसका 57 में आप देखेंगे, ड्यूटोनोमी 28 वर्स 57, वहां पर लिखा ना कि कोमल हृदय वाली स्त्रियां अपने बच्चों को देखेंगे, अगर मेरी व्यवस्था पर, मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाएंगे, अपने बच्चों को जिनसे प्यार करती कोमल हृदय की स्त्रियां कठोर हो जाएंगे, अपने बच्चों को मार डालने के लिए देखेंगी कि उसको कैसे पका के खा जाए। और ये वचन हुआ पूरा विलाप गीत में, इजराइल में हुआ। लोगों ने अपने बच्चों को भूख से इतना परेशान हो गए, परमेश्वर की है ये सब चीज, परमेश्वर होने दिया, अपने बच्चों को मारकर खा गए। आज भी वही दशा दुनिया में हो रहा है, अकाल भी आने वाला है। आज हम लोग शोकित होते हैं ना, आज कितने लोगों को परेशान होकर हम लोग शोकित होते रहते हैं, अरे उनको खाना नहीं मिल रहा है, अरे वो लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, अरे उसको ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो ऐसा तकलीफ हो रहा है, अरे वहाँ बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, युद्ध में मारे जा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? वो परमेश्वर के विरुद्ध में ही सोचते हैं। परमेश्वर जो है उसकी आराधना न करके अपने लिए संसार के पेड़ पौधों को ईश्वर बना लिए और अपने ऊपर अकाल को लाया, अपने ऊपर इस सारी विपत्तियों को लाया, इन सारी कठोरताओं को लाया, उनका मति मरी गई। वो लोग अपने आप में ही इस तरह से पागल हो गए, उनको समझ में नहीं, अपने बच्चों को मार डाला। तो परमेश्वर महान प्रेमी अपने आप को जान दे दिया है, तो
मनुष्य का जान भी ले सकता है। मनुष्य को बचाने के लिए जान दे दी, अपनी आत्मा को दे दी, अपने आप को शून्य के लोगों का निंदा सहा, क्रूस पर मर गया, क्या नहीं किया। दूसरों को छोड़ के आपको चुना, हमको चुना। लेकिन अगर वही व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं लगा रहा है, जिस वचन को हम तक पहुंचाने के लिए हर कोई शहीद हुआ, हर कोई का ब्लड बहा, लेकिन आज इन वचनों को महत्व किनके लाइफ में है। अगर जो लोग इन वचनों को ध्यान नहीं दे, इन वचनों से ही तो खाना पीना हर चीज आता है। एग्जैक्टली ये साधारण वचन नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा है इसके अंदर, परमेश्वर का शामत है इनके अंदर। सही तरीके से कोई भी व्यक्ति वचन पर ध्यान लगाएगा, हर घटे कमी की पूर्ति वो कर सकता है, अशांति में शांति पा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि किस तरीके से वो ध्यान लगा रहा है। वचन ही तो सब कुछ है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं पवित्र आत्मा में जाती हूँ वापस, पवित्र आत्मा में मैं वापस जाती हूँ। मैं आप लोग से कह रही थी कि मैं स्कूल में जब थी तो वहां पर मैंने सोचा कि बहुत सारे अन्य जातियों को भी मुझे बचाना है। अब से मेरा समय खत्म हो रहा है, अपने स्कूल में नहीं आऊंगी तो इनको कौन बचाएगा। वचन बताने का मौका मेरा निकल चला जा रहा है। क्रिश्चियन लोग को वचन बताना तो बहुत सहज है। मैं प्रार्थना करने लगी तो वही, जब मैं प्रार्थना करी 12 बजे तक, उसका जैसे मैं सोने के लिए गई तो बेटा को पैर दर्द करने लगा और फिर वो रोने लगा। तब मैं सो नहीं सकती, तब मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं तो थकी हुई हूँ प्रार्थना करके, तो फिर काम करके भी थकी हुई। तो फिर मैं आत्मा में प्रार्थना करने लगी, अन्य भाषा में प्रार्थना करने, मन से हिंदी में सोचने लगी, अजीब से अन्य भाषा में अपना मन ही मन बैठे हुए मैं प्रार्थना करी, परमेश्वर को कॉन्सेंट्रेट कर। 8 दिन 5 मिनट में बच्चा सो जाता है, ठीक हो जाता है। उस दिन ठीक ही नहीं हो रहा। 1 घंटा मुझे प्रार्थना करना पड़ा। 12 बजे एक थका हुआ व्यक्ति 1 घंटा प्रार्थना कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने 1 घंटा आत्मा में होकर इतना सामर्थ मिला कि आत्मा के द्वारा हम लोग बिल्कुल आत्मिक हो जाते हैं। इसलिए लिखा है मेरे प्रियो, आप रोमी 8:9 देखिए। रोमी 8:9 में लिखा है, यदि किसी में प्रभु का आत्मा नहीं है तो उसका जन्म नहीं है। रोमी 8:8 में वह कहता है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। चाहेगा कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, लेकिन यू वॉन्ट बी एबल टू प्लीज गॉड, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अगर आप परमेश्वर कहते हैं मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो आत्मा में बात करना है, आत्मा को काम करने देना। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए दिया गया है, आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए दिया गया, आपका मदद करने के लिए दिया गया, आपको वचन सिखाने के लिए दिया गया। ये सब लिखा हुआ वचन में कि पवित्र आत्मा क्या कुछ करने में आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा सब कुछ करने में मदद करता है। ही इज एवरीथिंग, सब कुछ। देखिए हम देखिए सारी चीजें तो पवित्र आत्मा के द्वारा एग्जिस्टेंस में आई है। तो आज आप भी एग्जिस्टेंस में बने रहोगे। इस संसार में शैतान के सामने अड़े खड़े रहोगे। आज आपको शैतान का सामना करना है, प्रभु ने बोला है। शैतान का सामना करो, प्रभु ने बोला। परमेश्वर का अधीन हो जाओ, अपना दिमाग से नहीं, परमेश्वर के दिए गए हथियारों के द्वारा आत्मा में होकर। शैतान आत्मिक है, तुम भी आत्मिक बनकर उसे लड़ो, क्योंकि शारीरिक, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, प्रभु ने कहा। और हम शारीरिक रीति से नहीं लड़ते। 2 कोरिन्थ में लिखा है, 2 कोरिन्थ 10:3-5। हम शारीरिक रीति, शारीरिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम शारीरिक नहीं है। हम शारीरिक दिखाई दे रहे परंतु शारीरिक नहीं है। मैं नहीं बोल रही, वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु कहते हैं 2 कोरिन्थ 5:16-17 आप पढ़िए। हमारी नई सृष्टि हुई है, वो सृष्टि दूसरा जन्म जो हुआ है आत्मा से हुआ है मेरे प्रियो। 2 कोरिन्थ 5:16-17, 2 Corinthians chapter 5:16-17। हम आत्मा से जन्मे हैं और वचन आत्मिक है, इसमें आत्मा है। आत्मा के द्वारा हम ना सीखे तो आत्मा के द्वारा दिया गया वचन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इस जिंदगी में अच्छे रीति से सुरक्षित बनाए रखने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा यूहन्ना 3 में मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:1 से आप पढ़ेंगे। निकोदेमुस उसको बोला, वो धर्म गुरु था, धर्म गुरु निकोदेमुस फरीसी सदूकियों को सिखाता था और प्रभु के अच्छे कर्मों को देखकर उस पर विश्वास करता था। लेकिन बड़ा अधिकारी था, इसलिए
लोग क्या कहेंगे सोचकर प्रभु के पास नहीं आते थे, लेकिन रात में छुप कर वो आते हैं। आज तक प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूं, स्वर्ग राज जाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे, नए सिरे से नहीं जन्मोगे, तो स्वर्ग राज नहीं जा सकते हो। उसे समझ में नहीं आया। उसने बोला, क्या मैं बूढ़ा होकर माता के घर में फिर से जाऊंगा जन्मने के लिए? तो प्रभु जो बातें बोले, शारीरिक बातें नहीं बोले कि एक जिंदा बूढ़े आदमी को बोले, अधेड़ उम्र के आदमी को फिर से माँ के गर्भ में जाना है, पुनर्जन्म करना है, ऐसा कुछ नहीं है। शैतान का भ्रम है पुनर्जन्म। इसी एक ही जन्म है, और दूसरा हम जन्मते हैं आत्मा के द्वारा से, सीधे परमेश्वर की योनि में जन्मते हैं। ये सीक्रेट है। तो उसे भी समझ में नहीं आया, परंतु प्रभु ने कहा, जो शरीर से जन्मता है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा है, और आत्मा तो जीवनदायी है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। उसे समझ में नहीं आया। बोलता है, यदि मैं जहां मैं था वहां मुझे देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने आता, स्वर्ग में था, लेकिन अपने आप को छोटा करके हमें बचाने के लिए आए। तो मैं वहां बात कर रही थी, फिर से मैं वहां दूसरी तरफ चली गई मेरे प्रियो। जब मैं प्रार्थना करने लगी, 1 घंटा मैंने आत्मा में प्रार्थना किया, तब बच्चा सो गया। अब मैं प्रभु से बोली, प्रभु मैं इतना प्रार्थना अभी तो प्रार्थना करके आई, तो बच्चा को क्यों प्रॉब्लम हो गया है ना? तो मैं सोच रही हूँ बच्चे के लिए प्रार्थना करूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे उन अन्य जाति लेडियों के लिए प्रार्थना करा रहे हैं जो कि विभिन्न तरह के दुष्ट आत्मा, शैतान, अंधकार के बंधन में है, जो उनको प्रभु के उद्धार को ग्रहण करने, प्रभु का वचन सुनने में रुकावट डालती है। और फिर जैसे मैं सोने लगी तो फिर से छोटा बेटा रोने लगा, उसको कान में दर्द करने लगा, और फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगी आत्मा में। और मैं उसके लिए 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने प्रार्थना किया, और पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना कराई, और उन लोगों के लिए प्रार्थना कराया। मैं सोच रही हूँ बच्चे के लिए कर रही हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना कराया प्रभु ने। और मैं प्रभु से बोल रही हूँ, प्रभु मैं तो पूरा थक गई हूँ, लेकिन मैं आत्मा में प्रार्थना कर रही थी 3 बजे तक। और दिन जब सुबह मैं स्कूल गई, सारे लेडीज लोग को प्रभु के पास में ला सकी। किसी को 15 साल से बीमारी था, किसी को डॉक्टर ने यूट्रस ऑपरेशन के लिए बोला था, किसी का 8 साल से साइनस था, तरह तरह की बीमारियां थी। उन सारी बीमारियों से लोग तुरंत इंस्टेंट हीलिंग हो पाया, और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो वहाँ के प्रिंसिपल से मुझे, स्कूल के प्रिंसिपल को भी आधा घंटे तक वचन प्रचार करने का मौका मिला, और इंग्लिश में मैंने उसे वचन प्रचार किया। उसने खुद ही मुझे पूछा। तो ये जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, जो हम शरीर से नहीं कर सकते वो तो आत्मा के द्वारा से हो सकता है। इसीलिए जकरिया में जकरिया 4 उसका 6 में हम लोग पढ़ते हैं, आपको याद होगा क्या लिखा है, ना तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा से होगा। हालेलुया। तो आत्मा के द्वारा हमारा लाइफ ही प्रेयर है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह रात में प्रार्थना करते थे, दिन में फिर प्रार्थना करते थे। आज हम जब हम लोग आत्मा में होते हैं, आत्मा में पवित्र आत्मा में जब हम चलते हैं, आप अनुभव करते होंगे। रात में जब तक आप नहीं सोए हो, कुछ करने के बाद फिर आप प्रार्थना कर रहे हो, सुबह हुआ फिर प्रार्थना कर रहे हो, दिन में फिर प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, आप थक ही नहीं रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप? परमेश्वर की वॉरियर में शामिल है, परमेश्वर की सेना में आप शामिल हो गए। आप पूरा दुनिया के लिए प्रभु प्रार्थना करवाते हैं, पूरा दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। बताते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है, प्रभु बताते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम, उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन जब तक कोई ना बोले ना प्रार्थना करे तो नहीं हम लोग नहीं परमेश्वर काम करते, कर नहीं पाते, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। किसी को उनके लिए दुहाई करने की जरूरत है। जिस तरह से बिना मीडिएटर के कोई भी प्रधानमंत्री तक नहीं जा सकता, राष्ट्रपति तक नहीं जा सकता, किसी को दुहाई लगाने की जरूरत, उसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी महिमा, हम लोग उसका मेडिटेट करने के लिए, लोगों के लिए मेडिटेट करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। लोग उसके लायक नहीं है, प्रभु का मदद पाने लायक नहीं है अपने जीवन चाल की वजह से, लेकिन जब हम उनके बिहाफ में प्रार्थना हमारे मुंह से करवाता है, पवित्र आत्मा करता है हमारे अंदर रह के, पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। ऐसा जब इस आत्मा के द्वारा से आप चलेंगे तो एवरीडे आपको बहुत आनंद मिलेगा। समस्याओं को आप अपने जिंदगी से हटा सकते हो। जिस तरह से किसी भी
सीजन में जब आप खेती करते हो, पाप और बुराई की वजह से जब आदम को प्रभु ने बोला अब से भूमि उठ कटारे उगाएंगी और पत्थर भी उगाएंगी। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर पर अविश्वास किया और पाप किया। पहले जंगली पौधे नहीं आते थे, कटारे नहीं आते थे भूमि पर, ना उसे खेती बाड़ी करने की जरूरत थी, ना नालियां क्यारियां बनाने की, ना पटाने के लिए पसीना बहाना था। यूं ही ऑटोमेटिक फल फूल आते थे, उसको खाता था। न उसे वस्त्र की चिंता थी, परमेश्वर की महिमा में वस्त्र पहना हुआ था, महिमा में चमकता रहता था हमेशा। लेकिन वो चमक चली गई। जिस तरह से परमेश्वर को देखते हैं, स्वर्गदूतों को देखते हैं, जहाँ के भी स्वर्गदूत लोग आते हैं तो क्या हो जाता है? ज्योति हो जाता है। क्या होता है? ज्योति फैल जाता है। उसी तरह प्रभु हमें भी बोला ज्योति हो तुम, जगत की ज्योति। वैसे ही ज्योतिर्मय वो लोग थे, लाइट बिल्कुल, जब आदम हवा चलते थे। लेकिन जैसे ही पाप की वो लाइट चला गया, वो नंगे हो गए, काले हो गए, झड़ गए, सब खत्म हो गया, गायब हो गया। तो परमेश्वर ने श्राप दिया अब से भूमि उठ कटारे उगाएंगी। तो वैसे ही मेरे प्रियो, आज पाप और बुराई के चलते हमारे जिंदगी में दुर्बलताएं, इस वजह से विभिन्न तरह की परेशानियां शैतान लेकर आता है और आपको उसको हटाना पड़ता है। और इसके बाद से हम फिर से प्रभु में शुद्ध पवित्र भी हो जाते हैं और उन सारी चीज़ों को भी हटा पाते हैं, अपने लिए जीवन का मार्ग बना पाते हैं। प्रतिदिन को भोजन भी, उत्तम भोजन भी हम खा पाते हैं और प्रभु का जो महिमा करना है उसके लिए भी नया बल हमें मिल जाता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, अभी आप डेली संगति करें, आप पवित्र आत्मा के विषय और अधिक क्लियर हो और दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी शेयर करें, ताकि और जब आप पवित्र आत्मा को जानते हैं तो अभी जब आप सुनेंगे और ध्यान से, तो और विवेक की बातों को प्रभु बताएंगे और अधिक आप दूसरों को बताने के लायक बनेंगे और अधिक आत्मा में आप मेहनत करोगे और आप अपना जीवन को तो खुशहाल बनाओगे ही बनाओगे, दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशहाली आप लेकर आओगे और आप बहुत सारे पुरस्कार के भागी बनोगे। और प्रभु जो जब भी आए आप बहुत ही तारीफ प्रभु से प्राप्त करोगे और जो काम, जो दौड़ आपको दौड़ना है उसको आप पूरा कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमें बहुत प्रार्थना की जरूरत है। यदि पवित्र आत्मा मुझ में ना होता तो मैं इतने घंटे नहीं प्रार्थना कर पाती, अन्य जाति लोगों को के बीच में सेवकाई नहीं कर पाती, मैं जो इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाती, इंग्लिश में वहाँ पे प्रचार नहीं कर पाती। लेकिन पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस, परमेश्वर का आत्मा का जो हमारे अंदर सामर्थ आता है, उसके द्वारा हर बंधन तोड़ा जाता है और हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है प्रभु की महिमा करना, प्रभु की सेवा करना। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है प्रभु की महिमा करना, वचन सुनना, ये काम हमको दिया, ये आशीष का काम हमें मिला है। वचन प्रचार करने का, किसी को प्रभु की गवाही देने का, किसी के लिए प्रार्थना करने का, ये बड़ा आशीष का काम है हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको करने के लिए परमेश्वर का स्वर्ग से ही हमें मददगार भेजा गया है, वो पवित्र आत्मा है। उसके बिना स्वर्ग किस तरीके से काम करता है हम नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर किस तरीके से काम करना चाहता हम नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। जैसा रोमी में हम लोग पाते हैं, रोमी 8:27 में लिखा है, तो सब कुछ जांचता है, लिखा है और जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करता है और धन्यवाद भी करता है अपने लिए और पवित्र लोगों के लिए। हालेलुया। इसलिए आप जितने लोग प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा में भरे हो, धन्यवाद से बोलते, हमेशा आत्मा बुद्धि से अपने पापों की क्षमा मांगकर परमेश्वर को देखते हुए परमेश्वर को कॉन्सेंट्रेट करके बोलिए और सामर्थ मांगे और इन अंतिम दिनों में अधिक से अधिक प्रभु के लिए काम कीजिए, ताकि आप अधिक से अधिक धन जो परमेश्वर स्वर्ग में रखा है अधिक से अधिक बढ़ता जाए। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, प्रभु ने बोला है, ये मौका मिला, घर में रह के समय मिला, प्रार्थना कीजिए, अधिक से अधिक काम कीजिए मेरे प्रियो, और अधिक से अधिक प्रभु की योग्य संतान बनकर और जो कह सके वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, प्रभु बोले और सबके बीच में दुनिया में आपकी प्रशंसा करते। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु आपके मध्य में है,
प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया। आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु की आशीष आपके लिए आ रही है, प्रभु का शामत आपके लिए आ रहा है। प्रभु बहुत खुश हुआ क्योंकि आप सुने प्रभु का वचन, और आपको प्रभु बुद्धिमान बना रहा है, प्रभु शामती बना रहा है। और हर प्रॉब्लम, हर पहाड़ को अपने जीवन से आप हटा सकते हो, हर पहाड़ को अपनी जिंदगी से हटा सकते हो। आपके अंदर विश्वास, सामर्थ और शक्ति और वो चोखी तलवार और हथियार आपको बनाया परमेश्वर कि आप पहाड़ों को दांव दांव के समतल भूमि मैदान बना दोगे, उसमें खेती कर लोगे, वहां से हीरे निकाल लोगे, सोने निकाल लोगे। यस मेरे प्रधान ईश्वर, मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते एक एक भाई बहनों के जिंदगी में जो इस समय है और जाने वाले समय में देखेंगे, उनके जिंदगी में तेरे सामर्थ, शक्ति और महिमा और भक्ति और पवित्र आत्मा का भूख और प्यास बढ़ता चला जाए, पवित्र आत्मा के समझ और सामर्थ में बढ़ते चले जाए। जिस तरह से पवित्र आत्मा सोचता है वैसा सोचने वाले होने पाए, और परमेश्वर की वेद की बातों को देखे। जैसा पवित्र आत्मा जानता है वैसे एक ही कोई तुझे जानने वाला, और जैसा पवित्र आत्मा सामर्थी है वैसे एक ही कोई आत्मा में सामर्थी होकर इस संसार में बड़े बड़े काम करेंगे। प्रभु तेरे लिए मार्ग बनाएंगे, जिस तरह से यूहन्ना ने मार्ग बनाया, तेरे दोबारा आगमन के लिए मार्ग बनाएंगे, लोगों को रैप्चर के लिए तैयार करेंगे। हाँ परमेश्वर, लोगों को साफ करेंगे। प्रभु एक को छू ले इस समय, तेरे शामत के अंदर आ रहा है, तेरे शक्ति के अंदर आ रहा है। हर रुकावट, हर बंधन, बाधा यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से दूर हो रहा है। प्रभु की ज्योति आपके अंदर आ रही है, प्रभु का स्पर्श आपके अंदर आ रहा है, आपके दिल और दिमाग में परमेश्वर का स्पर्श जा रहा है। प्रभु की आत्मा का सामर्थ और भी पोषण आपके अंदर जा रहा है, और आत्मा और बढ़ रहा है आपके अंदर, और आत्मा का भाग बढ़ रहा है आपके अंदर, विश्वास बढ़ रहा है आपके अंदर, सामर्थ बढ़ रहा है आपके अंदर, आपका अभिषेक बढ़ रहा है आपके अंदर, और आत्मा का पोषण आपके अंदर बढ़ रहा है। थैंक यू लॉर्ड। हर रोग, बीमारी, परेशानी अंदर से बाहर निकल जाए, इनके शरीर के अंदर से बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। हर बीमारी, हर परेशानी, हर दुर्बलता बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। इनके घर से कंगाली निकल जा, हर टेंशन निकल जा, हर दुर्बलता निकल जा, हर अशुद्धता निकल जा, हर प्रकार की दुर्बलता निकल जा। प्रभु का कुछ शामत इनके अंदर उन्हें देते। प्रभु तेरे नाम की बड़ी महिमा करते। थैंक यू, तूने शामत दी, आशीष दी, अनुग्रह दी है और वचन सिखाया, एक एक दिल और दिमाग में सदा काल के लिए बना रहेगा, और इसको इस्तेमाल करने वाले हो नहीं पाएंगे। आने वाले समय में और भी अधिक जानेंगे और अपने जिंदगी को हाँ परमेश्वर चला पाएंगे, सही से राजमार्ग में चला पाएंगे, क्योंकि तूने अपने पुत्रों के लिए राजमार्ग बनाया है। राजमार्ग में चलेंगे, पगडंडी में चलने वाले नहीं होंगे, राजमार्ग में चलेंगे और राज करते चलेंगे। हालेलुया। शक्खलंदर यत्रवतर यत्रवशिखलंदर यत्रवतरनानालियश्वरनामा। थैंक यू सामर्थी हो आपके सामर्थ सुरक्षा को मिल देते। जिस भी तरह का शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान की शक्ति, संसार की दुष्ट आत्मा है, तेरे वचन की समझ, सामर्थ और वचन को इनके दिल और दिमाग में रहने नहीं देता। ऐसे दुष्ट आत्मा का कि हर एक प्रकार के रंग, हर प्रकार के तंत्र मंत्र, विद्या, जादू टोना की शक्ति इनके मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग से वचन को चुरा लेता है, अभिषेक को चुरा लेता है। ऐसे शैतानी आत्मा नष्ट हो। इस समय तेरी शामत को डेल देते, महिमा को डेल देते हैं। एक एक शरीर के नस नस में जहाँ भी दर्द है आप हाथ रखिए, जहाँ भी तकलीफ है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपका शामत को डेल देते। जहाँ के भी इनको तकलीफें हैं, आपका शांति, आपके आराम को इनके परिवार, इनके बच्चों में, घर में, घराने में इनके भोजन अंजल कभी घटेंगे नहीं। हमेशा इनके आटा कभी नहीं घटेगा, इनका चाल कभी नहीं घटेगा, इनका तेल कभी नहीं घटेगा, इनके बटुए में रुपये कभी नहीं घटेंगे। कि घर में हमेशा स्वदूत लोग रहेंगे, स्वदूत लोग घेरे रहेंगे। आनंद और शांति की कमी नहीं होगी। चिन्ह चमत्कार से भरा हुआ इनका जीवन होगा, तो इनके शत्रुओं को तहस नहस करेगा। यीशु के नाम से स्वदूत लोग घेरे रहेंगे, इनके लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, जब भी तू आए तेरे समझा सकेंगे। हमारे इंडिया में तेरी आत्मा को सामर्थ को डेल देते हैं। शारीरिक उद्धार पाए, जीवन पाए, श्राप, छल, बल, प्रपंच नष्ट हो। लोग अपने जीवन के स्वामी परमेश्वर को जाने, पहचाने, मन की आंखें खुले, हर एक झिल्लियां उतर जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से गिर जाए। अंधकार, अज्ञानता के बंधन जाती रहे, हर प्रकार की भ्रम की आत्मा, दुष्टता की आत्मा नष्ट हो। इंडिया उद्धार पाए, वर्ल्ड उद्धार पाए, शैतान एंटीक्राइस्ट के झंझट में, उनके झांसे में कोई ना आने पाए। प्रभु अद्भुत रीति से एक सुरक्षित रहे। अच्छे स्वप्न दर्शनों में एक सुना, तेरी महिमा हो, कल फिर से मिल सके। आशीर्वाद शामिल बना रहे यीशु के नाम। आमीन, 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 आमीन।
परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आप सबको स्वराज तक पहुंचाएगा। यीशु के नाम में आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते रहें कि हर कोई देख सके, सुन सके, समझ सके, आप लोगों की आशीष को पाए। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट एवरीवन। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। गुड नाइट।